एवरीवन, इससे आज हम लोग रियल नंबर्स का नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा पर आधारित नेक्स्ट एग्जांपल को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग देखे थे कि स्क्वायर ऑफ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ईडीएल का मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, स्क्वायर ऑफ every positive integers, square of every positive integers is either of the form 3m or 3m plus 1। ओके, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर जो है वो या तो 3m के फॉर्म का होगा या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म का होगा। क्लियर है? आप इसके बाद अब हम लोग का जो नेक्स्ट इस पर यूक्लिड डिवीजन लेमा पर आधारित जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो कहता ये है, यूजिंग, नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, using Euclid division lemma, the cube of, so that the cube of every positive integers, so that the cube of every positive integers is either of the form 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8 for some integer m। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट है एग्जांपल का कि आप ये प्रूफ करके दिखाइए, किसकी मदद से, यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से ये प्रूफ करके दिखाइए कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स का, यहां देखिए क्लियर लिखा हुआ है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो क्यूब होगा, ठीक है, वो किस फॉर्म का होगा, या तो 9m के फॉर्म का होगा, या 9m प्लस 1 के फॉर्म का होगा, या 9m प्लस 8 के फॉर्म का होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और हम आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में ये कहना क्या चाह रहा है। क्लियर है? आपको पता है कि 1 एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, हमको पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या करना है, क्यूब। 1 का क्यूब क्या आता है बच्चे, 1 आता है। क्लियर है? 2 भी एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, उसका क्या करना है, क्यूब करना है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। क्लियर है? आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। 3 का क्यूब 27, क्योंकि 3 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 27। 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 64। 4 का क्यूब दैट मींस 4 मल्टीप्लिकेशन 4 मल्टीप्लिकेशन 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 125। क्लियर है? ये सब सारा पॉजिटिव इंटीजर्स है और इसका क्यूब जो है हमको ये दिखाना है, ये सब जो है चाहे वो 1 हो, चाहे 8 हो, चाहे 27 हो, चाहे 64 हो या 125 हो, उसके आगे भी आप पॉजिटिव इंटीजर्स ले सकते हैं। वो किस फॉर्म का होगा, या तो 9m के फॉर्म का होगा, या 9m प्लस 1 के फॉर्म का होगा, या 9m प्लस 8 के फॉर्म का होगा। अब देख लेते हैं, हम यहां लिखते हैं 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। क्लियर है? इसको हम बाद में शो करके दिखाएंगे, पहले आप क्वेश्चंस को आसानी से समझ लें। पुटिंग m इज इक्वल टू 1, हम लोग m की जगह क्या पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल m की जगह 0 पुट कीजिए। 9 मल्टीप्लीकेशन 0 कितना हो गया, 0। और जब इसको करेंगे तो ये 0 तो क्या आ गया, 1। और ये जब करेंगे तो कितना आ गया, 8। आपको नजर आ रहा होगा, देखिए यहाँ 1 आ रहा होगा, यहाँ क्या आ रहा है, 8। दैट मीन्स ये दोनों आ गया। क्लियर है? जब हम m की जगह 1 पुट करेंगे, पुटिंग m इज इक्वल टू 1, तो 9 1 जा 9 मल्टीप्लीकेशन 1 9 हो गया, और 9m की जगह 1 पुट कर रहे हैं, 9 प्लस 1 कितना हो गया, 10 हो गया, और 9 1 जा 9 और 8
17 हो गया। क्लियर है, तो एक भी नंबर नहीं आया। क्लियर है। अब आगे देखिए, पुटिंग m इज इक्वल टू 2। जब आप m इज इक्वल टू 2 पुट कीजिएगा, ठीक है, तो आप देखिएगा 9 2 ज़ा 18 हो गया, और 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 19 हो गया, और 9 2 ज़ा 18 प्लस 8 कितना आया 24, 18 प्लस 8 26। क्लियर है। जब m इज इक्वल टू 3 पुट कीजिएगा, m इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे 3, तो आप देख रहे हैं 9 3 ज़ा कितना आया 27, 9 3 ज़ा 27 प्लस 1 कितना हुआ 28, और 9 3 ज़ा 27 और प्लस 8 कितना आ गया 35। क्लियर है। आप देखिए यहाँ 27 है तो यहाँ भी क्या है 27। मतलब कहने का मतलब ये है, ये किस फॉर्म का है 9m प्लस 1 के फॉर्म का है। देखिए 1 आ रहा है। ये किस फॉर्म का है 9m प्लस 8 के फॉर्म का है ना, 8 आ रहा है ना। ये किस फॉर्म का है 27, m के जगह हम लोग क्या पुट किए 3, तो 9m के फॉर्म का है। ठीक है। अगर हम 64 की बात करें तो 64 किस फॉर्म का आएगा, आप देखिए 9m प्लस 8 की फॉर्म का आएगा। ओके, तो इस तरह जब हम लोग करके चलेंगे तो आप देख रहे हो कोई 9m के फॉर्म का आ रहा है, कोई 9m प्लस 1 के फॉर्म का आ रहा है, और कोई 9m प्लस 8 के फॉर्म का आ रहा है। m इक्वल टू 4 पुट करोगे, उसमें आया तो ठीक, m इक्वल टू 5 पुट करोगे तो ये सब नंबर आता चला जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा किस फॉर्म का है। इसको मैंने 9m प्लस 1 क्यों लिखा, क्योंकि देखिए इसमें तो 0 आ गया था, लेकिन 9m प्लस 1 में क्या आया 1 आया। क्लियर है। और 9m प्लस 8 में क्या आया 8 आया, इसीलिए हमने इसको 9m प्लस 8 का फॉर्म लिखा है। क्वेश्चन यही समझाने का कोशिश मैं कर रहा हूँ आपको, कि आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि या तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब लेंगे, या तो ये फॉर्म होगा, या ये फॉर्म होगा, या ये फॉर्म होगा। ये तीनों में से कोई एक ना एक फॉर्म पक्का होगा। क्लियर है। अब हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं कि एक्चुअली में इसका प्रूफ होगा कैसे। क्लियर है। क्वेश्चन जिस तरह का आपको डायरेक्शन देता है उस तरह आप काम करते जाइए, क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा आपका। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रूफ में, हमको कोई पॉजिटिव इंटीजर्स पता नहीं है तो हम मान लेंगे लेट n बी एनी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर्स। n क्या है, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर्स है। क्लियर है। अब आप यहां देख रहे होगे बच्चे कि सब में 9 है। ठीक है। 9 का एक फैक्टर 3 होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है, क्योंकि 9 जो है वो 3 से आसानी से डिविजिबल हो जाता है। तो हम इस n को, क्योंकि 9 का एक फैक्टर 3 है, तो इस n को हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो क्या लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग n बाई 3। अब आप जानते हैं एडीएल में कि अगर हम n को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको कुछ ना कुछ क्वोशिएंट मिलेगा, और कुछ ना कुछ क्या मिलेगा रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है। तो हम लिख लेते हैं वी गेट q एज क्वोशिएंट, we get q as quotient and r as remainder। क्योंकि हमको ना क्वोशिएंट पता है ना रिमाइंडर पता है, इसीलिए हम लोग क्वोशिएंट को q से डिनोट कर दिए और रिमाइंडर को r से, क्योंकि हमको ये जो n है ये n के जगह कोई भी संख्या हो सकता है, इसीलिए हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं कि हमको क्वोशिएंट क्या लेना है और रिमाइंडर क्या लेना है। क्लियर है। अब बताइए, जब आपको यहाँ पता चल गया तो आप जानते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमने बताया था कि हम इस तरह लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 3q प्लस r। क्यों लिखेंगे ऐसा, क्योंकि डिविडेंड जो है वो बराबर होता है डिवाइजर मल्टीप्लिकेशन क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर है। अब इसके आगे कंडीशन हमने आपको बताया था यूक्लिड डिवीजन लेमा में, जहां ये जो रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा होगा, रिमाइंडर 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन छोटा किससे होगा 3 से। हम वहां यूक्लिड डिवीजन लेमा में लिखते थे, इस जगह पर हम लोग लिखते थे, तो ये जो डिवाइजर है उससे हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा छोटा आएगा। क्लियर है। अब आप हमको एक चीज बताइए कि जब ये आ गया यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार तो हमको क्या करना है क्यूब करना है। तो लिखेंगे हम लोग क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। क्लियर है। जब हम इस दोनों तरफ क्यूबिंग करेंगे तो n क्यूब का n क्यूब हो गया, जब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3q प्लस r का होल क्यूब। क्लियर है। ये कंडीशन हम लोग उसी तरह लिखेंगे वेयर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 3। क्लियर है। n क्यूब का n क्यूब लिखे। अब आप देखिए a प्लस b का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a
बी स्क्वायर। क्लियर है? हम लोग शुरू से फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a की जगह 3q है और b की जगह क्या है, r है, तो a क्यूब दैट मीन्स 3 का क्यूब प्लस b क्यूब दैट मीन्स r का क्यूब प्लस 3 a की जगह 3q है तो 3a स्क्वायर भी होता है, तो a स्क्वायर दैट मीन्स 3q का होल स्क्वायर इनटू r प्लस 3ab स्क्वायर। तो 3 की जगह 3 लिखे, पॉइंट a की जगह क्या है 3q और r के b की जगह क्या है b स्क्वायर की जगह r स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? जब हम इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 क्यूब क्योंकि 3 मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लिकेशन 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27। ओके, आगे r क्यूब का r क्यूब लिखे। अब हम यहां जब करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9q स्क्वायर। क्लियर है? और डॉट r का r लिखाएगा। क्लियर है? 3 3 जा 9 q r स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर। क्लियर है? आगे देखते हैं n क्यूब का n क्यूब लिखे, 27 क्यूब क्यूब लिखे, r क्यूब का r क्यूब लिखे। अब देखिए 9 3 जा कितना होता है 27q स्क्वायर r प्लस क्या हो जाएगा 9q r स्क्वायर। क्लियर है? अब आप हमको एक चीज बताइए कि यहाँ r का वैल्यू क्या क्या आएगा, तो हम इसको क्या करेंगे फर्स्ट मान लेंगे। क्लियर है? और यहाँ लिखेंगे वेयर, हम यहाँ देख रहे हैं कंडीशन, r का वैल्यू क्या होगा, एक 0 तो होगा क्योंकि 0 के बराबर है, दूसरा क्या होगा 1 होगा। क्लियर है? क्योंकि r जो है वो 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा कौन होता है 1। 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि 0 से बड़ा 1 भी होता है 2 भी होता है, लेकिन छोटा किससे लिखना है 3 से, तो हम लोग कहां तक लिखेंगे 2 तक ही लिखेंगे। इसलिए 2 तक लिखेंगे क्योंकि हमको 0 के बराबर और 0 से बड़ा लिखना है, लेकिन छोटा किससे लिखना है 3 से, तो 3 से छोटा कौन होता है 3। मतलब हमको 3 केस मिलेगा, एक एक करके तीनों केस फुलफिल करेंगे और हम देख लेंगे कि क्या आ रहा है रिजल्ट हमारा। क्लियर है? यहां लिखेंगे केस फर्स्ट, when r is equal to 0, r 0 है तो क्या करेंगे हम लोग कि r का वैल्यू इस फर्स्ट पे लिखेंगे। ठीक है? तो यहां लिखेंगे पुटिंग r is equal to 0 in इक्वेशन फर्स्ट। पुट करते हैं बच्चे n क्यूब का n क्यूब, 27 क्यूब का 27 क्यूब, r क्यूब मतलब 0 का क्यूब क्योंकि रिमाइंडर हमको 0 पुट करना है। क्लियर है? प्लस 27 q स्क्वायर, रिमाइंडर की जगह 0, प्लस 9q 0 का स्क्वायर क्योंकि रिमाइंडर की जगह 0 है तो 0 का स्क्वायर हो गया। n क्यूब का n क्यूब का आप यहां देख रहे होंगे क्लियरली, 27 क्यूब का 27 क्यूब, ये भी 0 तो प्लस 0 हो गया। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या आएगा 0 आएगा, प्लस इसको भी करेंगे तो ये भी क्या आएगा 0 आएगा। तो n क्यूब किसके बराबर आ गया 27 क्यूब। आप इसको देख सकते हैं, इससे हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं 9 कॉमन निकाल सकते हैं, तो इस तरह लिख सकते हैं 3 क्यूब क्योंकि 9 3 जा 27 और क्यूब क्यूब। क्लियर है? इस 3 क्यूब को हम m मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, तो यहां लिखेंगे वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यूब। आप यहां क्लियरली देख रहे होंगे कि जब हम रिमाइंडर बराबर 0 लिए तो जो हमारा क्यूब था किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का वो किस फॉर्म में आ गया 9m के फॉर्म में आ गया। मतलब हम लोग पहला दिखाने में सक्षम हो गए। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे केस सेकंड। एक बार रिमाइंडर हमने 0 रख लिया, अब हम लोग रिमाइंडर का वैल्यू क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे। क्लियर है? तो आप क्या लिखेंगे when r is equal to 1, तो पुटिंग r is equal to 1, r का वैल्यू 1 पुट करेंगे इन फर्स्ट। आप देखेंगे n क्यूब का n क्यूब हुआ, 27 क्यूब का 27 क्यूब हुआ, r का वैल्यू क्यों पुट कर रहे हैं 1। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे बच्चे यहाँ 1 का क्यूब लिखेंगे हम। क्लियर है? अब आगे जब लिखेंगे तो 27 का 27 क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर, r की जगह 1 हो गया, 9 का 9 क्यू का क्यू और 1 का स्क्वायर हो जाएगा। n क्यूब का n क्यूब लिखे बच्चे, 27 क्यूब का 27 क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होता है बच्चे। क्लियर है? 27 क्यू स्क्वायर क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? और यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 9 क्यूब का 9 क्यूब लिखा जाए। अब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे ताकि हमारा उस फॉर्म में आ सके। तो n क्यूब का n क्यूब लिखे, 27 क्यूब का 27, इसको पहले लिख लेते हैं तो 27 क्यू स्क्वायर हो गया प्लस 9 क्यू हो गया और इसको हम लोग प्लस 1 को बाहर लिख देते हैं। अब आप हमको एक चीज बताइए ये तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो आप देख रहे होंगे ये तीनों में 9 कॉमन आ रहा है। जब इसमें 9 कॉमन लेंगे तो 3 क्यूब होगा प्लस 3 क्यू स्क्वायर होगा प्लस 9 तो कॉमन ले चुके हैं तो क्या बचा q प्लस 1। इस पूरे को हम लोग m मान सकते हैं कि नहीं, तो जब इसको लिखेंगे तो कितने के बराबर आ जाएगा 9m प्लस 1। आप देखिए सेकंड फॉर्म भी आ गया कि जब हम रिमाइंडर बराबर 1 लिए तो किस फॉर्म का आ गया 9m प्लस 1। देखिए सेकंड फॉर्म आ गया 9m प्लस 1। क्लियर है? अब हमारा केस थर्ड है
केस थर्ड में हम लोग क्या पुट करेंगे, व्हेन r इज इक्वल टू 2, r का वैल्यू 2 पुट किए, तो जब पुट किए क्वेश्चन 1 में तो n क्यूब का n क्यूब हुआ, 27 क्यूब का 27 क्यूब हुआ, 2 का क्यूब, r की जगह 2 लिख रहा है तो 2 का क्यूब हो गया, 27 क्यू स्क्वायर इंटू r की जगह क्या हो गया 2 हो गया, प्लस 9 क्यू रिमाइंडर की जगह क्या है 2 का स्क्वायर। क्लियर है। अब n क्यूब का n क्यूब लिखे, 27 क्यू क्यूब का 27 क्यू क्यूब लिखे, 2 का क्यूब 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 प्लस 27 2 जा 54 क्यू स्क्वायर। अब आप यहां देखिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 9 4 जा 36 क्यू। इसमें भी थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे, 9 क्यूब n क्यूब का n क्यूब लिखे, 27 क्यू क्यूब का 27 क्यू क्यूब लिखे, 54 क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर लिखे, 36 क्यूब का 36 क्यूब लिखे, इस 8 को बाहर लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अब आगे देखिए n क्यूब का n क्यूब लिखे। अब जब इस तीनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इस तीनों में हम आसानी से 9 कॉमन ले सकते हैं, तो 9 3 जा क्या हो गया 27 3 क्यू क्यूब, 9 6 जा 54 तो क्यू स्क्वायर, और 9 4 जा 36 क्यूब। क्लियर है। और प्लस 8 का 8 हो गया। इस पूरे को हम m मान सकते हैं कि नहीं, तो n क्यूब का n क्यूब 9m प्लस 8 यहां लिखेंगे, वेयर m का वैल्यू क्या है 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब। आई होप यहां तक आप देख रहे होंगे कि जब हमने अलग अलग रिमाइंडर का वैल्यू 0 लिखा तो किस फॉर्म का आया 9m के फॉर्म का आया। जब हमने रिमाइंडर का वैल्यू 1 लिखा तो किस फॉर्म का आया 9m प्लस 1 का, और जब हमने रिमाइंडर का वैल्यू 2 लिया तो किस फॉर्म का आया 9m प्लस 8 का। क्लियर है। तो यहाँ आप लोग ये देख रहे होंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से हम दिखा दिए कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो क्यूब होता है वो या तो 9m के फॉर्म का होगा, या 9m प्लस 1 के फॉर्म का होगा, या 9m प्लस 8 के फॉर्म का होगा। क्लियर है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर। अब बच्चे इससे रिलेटेड आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। क्लियर है। आप लोग इसको प्रैक्टिस करें। थैंक यू।